बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। होली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जो मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला था। एक तो होली का, दूसरी चीज़ बहुत दिनों से शूट नहीं हुआ था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो जानते हैं कि आई हैव बीन ट्रैवलिंग, और हालांकि मैंने प्लान किया था ट्रैवलिंग के दौरान भी शूट करने का, लेकिन समहाउ नहीं हो पाया, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई। तो बहरहाल लाइव भी प्लान किया था लेकिन लाइव भी नहीं हो पाया। लेकिन हम इन फ्यूचर ज़रूर प्लान करेंगे नियर फ्यूचर में कि लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के साथ ज़रूर हो पाए। दूसरी चीज़, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है होली का पर्व, होलिका दहन का दिन। इस बार होलिका दहन जो है वो पड़ रहा है 17 मार्च को। होली जो रंगों वाली होली है वो खेली जाएगी 18 मार्च को। अब होली के नाम से ही हमें समझ में आता है कि होलिका दहन, और इससे जुड़ी हुई जो कथा हमें मिलती है। पहली बात तो होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को, जो पड़ रही है इस बार 17 मार्च को। होलिका दहन का जो समय रहेगा वो रहेगा तकरीबन 9:04 से लेकर के 10:13 तक का। इस समय पर होलिका जो है वो जलाई जाएगी। अब जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि होलिका दहन किया किस लिए जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, उसका एक जो मोटिव निकल कर के आता है, उसका जो सिग्निफिकेंस निकल के आता है वो ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का होना। होलिका दहन का जो पर्व है, इसकी कथा हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका बैठ गई थी, और क्योंकि वो चाहती थी कि प्रहलाद जल जाए, लेकिन प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का भक्त था। तो जिस तरह से भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी और प्रहलाद जो थे वो बच गए, और होलिका जो थी वो जल गई। हिरण्यकश्यप की बहन थी ना होलिका, तो वो जल गई। तो अब इससे हमें मैसेज ये मिलता है कि होलिका दहन के दिन पे हम हर साल होली जलाते हैं, और उससे मैसेज ये है कि बुराई खत्म हो जाती है इस दिन, और अच्छाई जो है, जो पॉजिटिविटी है वो बचती है। अब इससे हम ये सीखेंगे कि ख़ास तौर पे इस समय के अंदर आप देखेंगे बुराई हमें बाहर ढूंढने के बजाय हमें सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे अंदर का जो गुस्सा है, एंगर है, जेलसी है, और जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं हमारे अंदर के, सबसे पहले उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। हम आज उपायों की भी बात करेंगे, हम खास मुहूर्त की भी बात करेंगे, क्या खास उपाय आप किस समय पर कर सकते हैं। तो होलिका दहन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन आप तंत्र और मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। देखिए, तंत्र और मंत्र का इस्तेमाल जो है वो नकारात्मक चीज़ों के लिए भी किया जाता है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि पहली बात तो हर कोई तंत्र मतलब नेगेटिव नहीं होता। तंत्र का मतलब है कि टेक्नोलॉजी। दूसरी बात कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, मंत्रों की सिद्धि के लिए भी हम तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। होलिका दहन का दिन एक खास ऐसा दिन होता है जिस दिन तंत्र और मंत्र की सिद्धि की जा सकती है। किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं होलिका दहन के दिन। और पूरे साल भर में ऐसी 4 प्रमुख तिथियां आती हैं, उसमें से एक तिथि जो है वो होलिका दहन यानी कि फाल्गुन मास में की पूर्णिमा तिथि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। वैसे भी पूर्णिमा तिथि अपने आप में खास होती है, तो ये वाला जो दिन है ये बहुत खास होता है। अब आप किसी भी मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका एक ये अपने दिमाग में सेट करके कि मैं इतने लाख या इतने हज़ार जाप करूँगा या करूँगी, वो आप सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन में रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है। रात्रि के समय पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस दिन जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसे सोच करके और अपने अंदर से वॉश आउट ज़रूर करें। उसके लिए छोटी सी टिप मैं आपको दूँगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, या नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस दिन कोशिश ये करें रात को पूरा नहा करके सोएं। पूरा अपने आप के ऊपर से जितना भी, देखिए पानी जो होता है ना वो डर्ट को क्लीन करने का काम ही नहीं करता, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी क्लीन करता है। आप सोच के देखिए, पूरे दिन भर से थक करके आप आते हैं और उसके बाद आप शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं या पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं। तो जब वो पानी आपकी बॉडी से टच होता है तो वो सिर्फ आपकी बॉडी को क्लीन नहीं करता, आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस है, उसे भी क्लीन कर देता है। और बहुत अच्छा फील आपको होता है, बहुत अच्छा महसूस आपको होता है। आपको ऐसा लगता है कि फिर से एक तरीके का रेजुविनेशन हो गया है। तो इसीलिए इस दिन रात के समय
नहाकर ज़रूर सोएं, अपने पैरों को ज़रूर साफ़ करके सोएं और एंड अप्लाई मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अपने पैरों पर लगा करके सोइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी जो शनि की तो रात को सोने के बाद अपने पैरों पर सरसों का तेल ज़रूर अप्लाई करें। ऐसा करने से आप देखेंगे जो ग्रह दोष हैं वो खत्म होते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है कि आजकल की ज़िंदगी में हर कोई पैसे की आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपके घर में आर्थिक समस्या जो है वो खत्म हो जाए। आपको करना ये 3 गोमती चक्र लेने हैं। 3 गोमती चक्र को अपने हाथ में रखना है। उसके बाद कम से कम 21 बार आप अपनी जो मनोकामना है या जो आर्थिक समस्या आ रही है उसको बोल करके, और वो 3 गोमती चक्र जब जलती हुई अग्नि हो, होलिका दहन जब हो रहा हो, उस समय पर आपको उस अग्नि में डाल देने हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे जो भी आर्थिक बाधा है या जो भी आर्थिक समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स खत्म होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी। दूसरी बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि कई बार नज़र दोष के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्थिक समस्या भी आती है और काम रुकना शुरू हो जाते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या कई बार ग्रह दोषों की वजह से भी ऐसा होता है। आपको करना ये है कि आपको होलिका दहन वाली जगह पर जाना है और होलिका दहन को होते हुए देखना ज़रूर है। जब भी हम सामने खड़े होकर होलिका दहन जो होता है, जलती हुई होलिका को देखते हैं, उससे होता ये है कि वहाँ पर एट प्रेजेंट जब आप हैं तो आपके मन के जो भी विकार हैं, जैसे मैंने कहा था ना, शुरुआत अपने अंदर से करनी चाहिए। तो आपके मन के जो भी विकार हैं या जो भी नेगेटिविटी आपको लगता है, या किसी इंसान के साथ आपका कुछ बातचीत अच्छी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मन में द्वेष है किसी तरीके का, वो उस समय पर आपको निकाल देना चाहिए। या मान लीजिए कि आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है, इन सब चीज़ों को उस समय पर बोलना चाहिए। तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, वहाँ से जो भस्म होती है, जो राख होती है जलने के बाद, उसको ले करके अपने माथे पर लगा देना है। कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि ये एक तरीके की ब्लेसिंग भी मानी जाती है। जैसे कि प्रहलाद जो थे वो बच गए थे, होलिका जब जल गई थी तो प्रहलाद बच गए थे उसमें से। तो एक तरीके से ब्लेसिंग्स के रूप में भी हम इसे लेते हैं, आशीर्वाद के रूप में भी लेते हैं, और उसे लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ में आपके लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। होलिका दहन से पहले उस होलिका की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। कम से कम 7 बार परिक्रमा ज़रूर करें भगवान विष्णु का नाम लेकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ परिक्रमा ज़रूर करें। अब तीसरा उपाय ये है, हम पैसा भी आ गया, नज़र दोष भी खत्म हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम्स अक्सर बहुत ज़्यादा रहती हैं, और मान लीजिए कि घर में कोई बीमार है या घर में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहता है। आपको करना ये है, एक आटे का दीपक बनाना है, चौमुखा दीपक आपको बनाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, 4 बत्ती लगानी है, और उसको आपको होलिका की अग्नि से ही जलाना है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके, और उसको आपको उसी होलिका में जला देना है। आप देखेंगे बहुत जल्द हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द ये समस्या खत्म हो जाएगी। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी घर में ज़रूर करना चाहिए, कम से कम 108 बार, अगर घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोर्ट कचहरी के मामले बिना वजह आ जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हमें फंसना पड़ जाता है, हमें केस लड़ने पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, होलिका दहन की शाम के समय, जो शाम का समय होता है, इस समय पर आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। हनुमान जी की पूजा मैं हमेशा बताती हूँ अक्सर शाम को करनी चाहिए, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप शाम के समय कीजिए। आप शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, जो पुरुष हैं वो चोला चढ़ाएंगे, महिलाएं जो हैं वो रोट का भोग लगा सकती हैं। तो आप चोला चढ़ाइए पुरुष, और साथ ही में हनुमान जी को केवड़े का इत्र ज़रूर अर्पित करें। इस दिन हनुमान जी को गुलाब की माला ज़रूर अर्पित करें, और साथ ही में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कीजिएगा।
ऐसा करने से आप देखेंगे कोर्ट कचहरी के मामले बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। ये पूजा, ये उपाय आप संकल्प लेकर के करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। संकल्प का मतलब ये होता है, देखिए कोई भी पूजा आप करते हैं हमेशा आपको संकल्प के साथ करनी चाहिए। आप अपने अंजलि में जल लेकर के उसके बाद संकल्प लेकर के उस पूजा की शुरुआत करें, उस उपाय की शुरुआत करें। और जब आपका वो जो आपने मनोकामना बोली है वो पूरी हो जाए, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म हो जाएं, उसके बाद जो भी आपने संकल्प लिया था आप उसे पूरा ज़रूर करें। तो ये एक तरीका होता है। तो इसी के साथ, इन खास उपायों के साथ आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं चाह रही थी वीडियो थोड़ा सा पहले अपलोड हो, लेकिन समहाउ इस बार डिले हो गया। बट अब से मैं कोशिश करूँगी रेगुलरली आप तक वीडियोस जो हैं वो पहुँचती रहें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। स्टे सेफ, अच्छे से होली खेलिए। होली का मतलब सिर्फ रंग लगाना नहीं होता, होली का मतलब रंगों को अपनी ज़िंदगी में लाना भी होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।